स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि आज स्टॉक 2020 में कौन से वो 20 आइडियाज हैं जो आपको इंट्राडे में मुनाफा कमा कर दे सकते हैं। लेकिन देखिए, फिच रिपोर्ट बेहद कमजोर है। यूएस में गिरावट देखने को मिली। डॉयचे बैंक को लेकर वहां पर फिर से कंसर्न्स नजर आ रहे हैं कि शायद डॉयचे बैंक मुश्किल में है। लेकिन आप देखिए, हेज फंड्स ने वहां पर बिकवाली करी है डॉयचे बैंक के शेयर में, और इसीलिए आप देखिए यूएस के मार्केट में डाउ 200 पॉइंट नीचे जाकर बंद हुआ। हालांकि यूरोप के मार्केट मिक्स्ड बंद हुए हैं। 3 में से 2 बाजारों में बढ़त देखने को मिली। अक्टूबर सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन है और आप देखिए एसजीएक्स संकेत दे रहा है, थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। हांगकांग के बाजारों में भी प्रेशर देखा जा रहा है। जापान का बाजार देखिए, ये मार्केट भी दबाव में है। तो आज गेंदबाजी करने का भी स्कोप है, तो मेरे सेलेक्टर्स कहते हैं बैलेंस स्ट्रेटेजी रखिए। अगर बाजार कमजोर हो जाए तो बॉलर्स यानी सेल साइड के आइडियाज एग्जीक्यूट करिए, और अगर अच्छे रहें तो फिर बाय साइड के। तो 5 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज मेरे सिलेक्टर्स ने चुने। आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं? कमोबेश ऐसी रणनीति है, क्योंकि कल जो अचानक से जो सरप्राइज हुआ उसके बाद से थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट निश्चित तौर पर बहुत ऊपर खींच के रखा है, तो थोड़ी सी कमजोरी भी गिरावट होगा। लेकिन अभी सेक्टर्स लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी होगी। तमाम सारे जो सीएलएसए की अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आज सुबह आई है, उसमें भी कह रहा है कि अगर यही सिचुएशन रहती तो मौका है आपके पास खरीदने का। तो उसी मौके को बनाते हुए मैं शुरुआत खरीदारी से ही करूंगा। अबन ऑफशोर शेयर में खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि कंपनी की अपनी जो 2 यूनिट्स में अपने 59% तक हिस्सेदारी वो बेच रही है, यानी अपने आप को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है। ये एक पॉजिटिव है। साथ ही क्रूड में जिस तरीके से मजबूती देखने को मिल रही है, उसका फायदा भी अबन को होगा। 205 का लक्ष्य होना चाहिए, 188 के स्टॉक। जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ शुरुआत करना चाहेंगे, और ये है पहला ओपनर स्टॉक हमारा। और आप देखिए, पिछली सीरीज में भी स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, और अंडर परफॉर्मेंस अक्टूबर सीरीज में भी जारी रह सकती है। और वजह आप सब जानते हैं, सीएफओ ने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद सीईओ जो 11 साल से कंपनी के साथ काम कर रहे थे उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी भी समझ में नहीं आया कि ये जो सीईओ ने और सीएफओ ने, सीईओ ने खासतौर पर जो इस्तीफा दिया है वो किस कंपनी में जाकर ज्वाइन करेंगे, कहीं इनके कंपटीशन देने वाली कंपनी में जाकर वो ज्वाइन ना करें। और पिज्जा की जो मांग है वो घट रही थी। सेम सेल्स स्टोर जो ग्रोथ जिसको नापा जाता है एसएसएस ग्रोथ, वो नेगेटिव आ गई थी। तो कंसर्न्स हर तरफ से हैं। यहां पर कमजोरी होगी तो ज्यादा कमजोरी हो सकती है, और रिकवरी होगी तो पहले रिकवरी नहीं आएगी। पहले रिकवरी जो आएगी वो अच्छे बढ़िया क्वालिटी वाले कंपनियों में आएगी, और ये कंपनियां वैसे भी काफी महंगी वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही थी। तो 915 के टारगेट में सिलेक्टर्स आज के लिए दे रहे हैं। 942 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। एचसीएल टेक्नोलॉजीज अगला स्टॉक होगा, और यहाँ पे भी खरीदारी करिए। इनका आईबीएम के साथ करीब 15 साल का बड़ा करार हुआ है ऑटोमेशन डेवलपमेंट के लिए। उसको लगता है कि ये यही मौका होता है जब अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको अच्छी खबरों पे ट्रेड करते हुए दिखेंगे। 815 का लक्ष्य होना चाहिए, 785 का स्टॉक। जस्ट डायल एक और एक्सपेंसिव स्टॉक। यहां पर भी मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि दबाव ही देखने को मिलेगा। अगर बाजार कमजोर होता है तो ये ज्यादा तेजी से कमजोर होंगे, और अगर बाजार रिकवर होता है तो इनमें रिकवरी लेट आएगी। और आपने देखा है अर्निंग्स इनके भी अच्छे नहीं रहे, और बिजनेस मॉडल को लेकर क्वेश्चन मार्क लगते आए हैं। और किस तरह से 1000 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड करता था 1 साल पहले, और अब आप देखिए 500 के भी नीचे आराम से ट्रेड कर रहा है। यहां पर और दबाव देखने को मिल सकता है। महंगे शेयरों से बचना चाहिए, यहां पर खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए। 400 के टारगेट इसके लिए सिलेक्टर्स आज दे रहे हैं, इसीलिए 430 का स्टॉप लॉस भी रखते हैं। जी बिल्कुल, मुझे भी समझ में नहीं आता था कि पता बताने वाली कंपनी के भाव इतना क्यों होना चाहिए। जस्ट डायल का काम किया, बिजनेस क्वेश्चन। मुझे इसको अगला शेयर होगा मेरा, जहाँ पे खरीदारी की सलाह सेलेक्टर दे रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि इनकी जो यूएस की यूनिट है उसने जो है एक करार किया है, एक पार्टनरशिप किया है जो वीडियो प्लेटफॉर्म डेवलप करेंगे। सेक्टर्स लगता है कि ऐसी जब भी खबरें आती हैं मुझे इसको संबंध में एक अच्छी रैली देखने को मिलती है। ट्रेडिंग के लिहाज से 445 का लक्ष्य होना चाहिए, 427 का स्टॉप। एक और गेंदबाज नीरज, और वो होगा आईएफसीआई। कुछ दिन पहले हमने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 महीने का समय दिया और कहा है कि जांच करिए, पता लगाइए कि क्या गड़बड़ियां पाई गई हैं जब राय साहब इसके सीईओ थे। और अब आप देखिए वो जांच की रिपोर्ट आएगी, कमेटी बनाएगी सरकार, और मल्टीपल एजेंसीज इसकी जांच करने वाली हैं। इसलिए यहां पर देखिए ओवरहैंग रहने वाला है। 4 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। तो इस तरह की कंपनियां दबाव में रहेंगी, और बार बार मैं यही कह रहा हूं, जुबिलेंट फूडवर्क्स, जस्ट डायल, आईएफसीआई और भी हैं 2 स्टॉक्स लिस्ट में। यहां पर रिकवरी जल्दी नहीं देखने को मिलेगी। बाजार अगर रिकवर होगा तो शायद एचडीएफसी बैंक जैसे बेहतरीन शेयरों में, इन्फोसिस जैसे शेयर जो नीरज बता रहे हैं, चिल टेक में अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। ये शेयर अभी भी दबाव में ही रहने वाले हैं, इसलिए यहां पर मेरे सिलेक्टर्स को लगता है बेच कर ही चलना चाहिए। चलिए, आपने नाम लिया, मैं बता दूं, सीएलएसए ने कहा है कि गिरावट हो तो एचडीएफसी बैंक वहां रिकवरी होगी। लेकिन पहला सेल मेरी तरफ से वेदांता होगा। यहाँ पे इनको जो इनकी लांजीगढ़ में एक एल्यूमिना रिफाइनरी है
उसको लेकर के सरकार ने, वहाँ की जो पर्यावरण सरकार है, जो उसने एक नोटिस जारी किया है कि ये हैजार्डस वेस्ट बेचते हैं जो बहुत ही खराब है, जो जिसको मंजूरी नहीं है कि उसको आप इस तरीके से सेल करें, वो शो कॉज नोटिस दी गई है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब बाजार कमजोर हो और इस तरीके की नेगेटिव खबरें आए तो शेयरों में अच्छी खासी पिटाई हो जाती है। और वैसे भी आप इस समय जानते हैं कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको लेकर के सरकार बहुत सेंसिटिव है, इसलिए दिक्कत हो सकती है। तो वेदांता वैसे भी काफी रनअप हो चुका है, एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है, 160 का लक्ष्य होना चाहिए, 171 का स्टॉक। अशोक लेलैंड ये एक और ऐसा स्टॉक है, देखिए पिछली पूरी सीरीज हमारे सिलेक्टर्स इसके ऊपर बेरिश रहे। जब जब हमें गेंदबाजी करने का मौका मिला तो हमने इस शेयर में की, और इस शेयर ने आपको, अगर सेल साइड पे रहे होंगे तो अच्छे रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। और ये जो गिरावट का सिलसिला है जारी रह सकता है। दो वजह हैं, एक तो जीएसटी बाकी सारे सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है, लेकिन लोग अभी ट्रक नहीं खरीदेंगे क्योंकि माना यही जा रहा है कि जीएसटी अगर सही तरह से इंप्लीमेंट हो जाता है तो ट्रक की यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो ट्रक्स की डिमांड घट सकती है। दूसरा, लोग इसलिए भी इंतजार कर रहे हैं नए ट्रक्स आने का क्योंकि अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी का ऐलान सरकार ने किया नहीं है, तो वहां तक लोग अभी वेट करेंगे जब तक वो पॉलिसी सामने नहीं आ जाती। और तीसरा, जो हिंदुजा फाउंड्रीज के साथ इन्होंने विलय करने की योजना बनाई है, देखिए सारे बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने उसको थम्स डाउन दिया है, तो इसीलिए यहां पर लोग, अब जिनके पास शेयर हैं 10-10, 12-12 रुपए में शेयर आराम से मिलते थे करीब 2 साल पहले, वो अब यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मुनाफा वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए यहां पर दबाव भी देखने को मिल रहा है। तो इस शेयर में भी बाजार अगर रिकवर होता है तो लेट रिकवरी आएगी, तो यहां पर भी मंदी का ही कॉल है। पिछली सीरीज में सारे ऑटो शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, इसको छोड़कर ये सीरीज भी कमजोर रह सकती है। 73 का टारगेट रखिए, 78 का स्टॉप लॉस कीजिए। आईसीआईसीआई बैंक में शॉर्ट करके चलिए, बैंकिंग शेयर लगातार प्रेशर में, सेक्टर्स का दबाव देखने को मिलेगा। वैसे भी जो इंश्योरेंस यूनिट इन्होंने लिस्ट कराई है उसका हश्र तो आपने कल देखा ही है, तो सेक्टर लगता है कि प्रेशर अभी भी बैंकिंग में रहेगा। 243 का लक्ष्य, 254 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक और सेक्टर जो कमजोर था नीरज पिछली पूरी सीरीज में, वो था टेलीकॉम सेक्टर। आइडिया के ऊपर में सेक्टर आज भी बेरिश हैं और आप सब जानते हैं कल से ऑक्शंस की शुरुआत होगी और ये टेलीकॉम कंपनियां ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके स्पेक्ट्रम ऑक्शंस को हासिल करने की कोशिश करेंगी। रिलायंस जियो के साथ कंपटीशन तो है ही नीरज, और सारे टेलीकॉम प्लेयर्स देखिए लड़ रहे हैं आपस में। सरकार की जीत होने वाली है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास सरकार हासिल करने वाली है स्पेक्ट्रम ऑप्शन से, तो यहां पर दबाव आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन कौन सा है मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक जहां पर है खरीदारी के बेहतरीन मौके, चलिए अब ये जानते हैं। नीरज बताइए कहां नजर है आपकी? मुरुदेश्वर सिरामिक्स हमारा डिपेंडेबल होगा और हमने इसलिए चुना कि आज जीएसटी काउंसिल की दूसरी बैठक होनी है और इस बैठक में अभी माना जा रहा है कि आज दरों पे चर्चा होगी कि क्या दर रखी जाए जीएसटी की, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जीएसटी लागू होने से निश्चित तौर पे तमाम ये जो सिरेमिक्स वाली कंपनी है, टाइल बनाने की कंपनी, को फायदा होगा। साथ ही 1 अक्टूबर से गैस प्राइस की कीमतें घटने वाली, गैस की कीमतें घटने वाली हैं, $2.50 से भी नीचे जा सकती है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस स्पॉट में भी और फ्यूचर्स में भी गैस की काफी कीमत। तो इन कंपनियों के लिए गैस एक जरूरी चीज होती है, रॉ मटेरियल इनके लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे इनको काफी फायदा होगा। ओएनजीसी ऑन रिकॉर्ड बोल चुका है कि $2.50 से नीचे जाएंगी गैस कीमतें, दूसरा बड़ा पॉजिटिव के लिए। तीसरा, फेस्टिव सीजन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है, पोस्ट मानसून इस तरह की एक्टिविटीज बढ़ती हैं, तो वहां पे भी इस तरीके की प्रोडक्ट की डिमांड काफी बढ़ जाती है। तो सेक्टर्स लगता है कि मुरुदेश्वर यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है, ₹40 तक का लक्ष्य होगा। ओके, तो आज देर रात $2.50 तक घट सकती हैं कीमतें और देर रात के बाद 1 अक्टूबर से ये लागू हो जाएंगी। बहरहाल नजर रखिए डिशमैन फार्मा पर भी। फार्मा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाता है जनरली जब बाजार कमजोर हो, और डिशमैन फार्मा ने पिछले कुछ दिनों में अच्छा प्रदर्शन दिखाया भी है। डिपेंडेबल इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले भी हमारी टीम में जगह बना चुका है और 6% की तेजी भी देखी जा चुकी है। मॉर्गन स्टैनली लगातार यहां पर खरीदारी कर रहा है और फिर कल के बाजार में करीब 10.25 लाख शेयर उन्होंने खरीदे हैं 234 रुपीज के भाव पर। और अगर कोई डील होती है यहां पर आगे चलकर, क्योंकि आप देखिए कुछ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स यहां पर खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस शेयर में और जबरदस्त तेजी बन सकती है। आज के लिए 237 का टारगेट, 223 के आसपास एक स्टॉक लॉस रख लेना चाहिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। 6 स्टॉक्स बता चुके हैं, लेकिन बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, फ्री हिट शेयर कौन सा है, सब बताएंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है
आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में हेमंत और मेरी टीम ने आपने 6 शेयर अब तक जान लिए। चलिए 7वां शेयर मेरी टीम का होगा डीएलएफ और यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह होगी। कल जिस तरीके से भारी बिक वाली स्टॉक में देखने को मिली 10% के आसपास गिरा है, उससे तमाम सारे जो चार्ट पे सपोर्ट या ये सब डीएमए वगैरह होते हैं ये ब्रेक हो गए। सेक्टर्स लगता है यहाँ पे और ज्यादा कमजोरी देखने को मिली क्योंकि बहुत शॉर्ट बिल्टअप है और बाजार को सपोर्ट नहीं मिल रहा तो गिरेगा तय है। 132 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें, 143 पे स्टॉप लॉस है। चलिए हम बल्लेबाजी करने का मन बना रहे हैं। नीरज गेंदबाजी काफी सारी कर ली, लिबर्टी शूज, मिर्जा इंटरनेशनल, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जनरली आप देखते हैं बजट से पहले एक अच्छी चाल यहाँ पर देखने को मिलती है। अब बजट क्योंकि अब 1 महीने पहले हो रहा है तो प्री बजट रैली इन शेयरों में देखने को मिल सकती है, ठीक उस तरह जिस तरह से कुछ रेलवे शेयरों में बनती हुई नजर आ रही है। और वैसे भी आप देखिए कल जूट सेक्टर के लिए जो खबरें आई और जूट शेयरों ने 20% की अपर सर्किट लगाए। अब लगता है कि टेक्सटाइल सेक्टर के अच्छे पैकेज आने के बाद अब अगला जो बड़ा पैकेज आएगा वो इस सेक्टर के लिए आ सकता है। फुटवेयर सेक्टर के ऊपर नजर रखनी चाहिए आपको। लिबर्टी में आज के दिन 175 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मिर्जा इंटरनेशनल भी रडार पर रखिए, 92 तक के टारगेट्स यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। नीरज मिडिल ऑर्डर में अगला शेयर बताएं। मेटल से होगा हिंडाल्को में बिकवाली करके चलिए। ग्लोबल प्रेशर जिस तरीके से दुनिया भर के बाजारों में बना हुआ है उसका दबाव आपको उसको देखना पड़ेगा और जिस तरीके से कल भी इसमें कमजोरी आई है वो भी एक ट्रिगर करता है। दूसरा ये स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया रैली दिखाई है तो जो वीकर हैंड्स होते हैं ऐसे मार्केट में वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं अपना, तो सेक्टर्स लगता है ये भी प्रेशर में रहेगा। 142 के लक्ष्य के साथ बेच के चलें, 153 पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। और अब वक्त है प्री हिट शेयर का। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, इसके ऊपर रखिए नजर, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए पिछले कुछ दिनों में एक थीम जो मार्केट में चल रहा है वो ये है जो कंपनी अपने कारोबार को रिस्ट्रक्चर कर रही है, अपने किसी कारोबार को अलग करके डीमर्ज कर रही है या फिर किसी कारोबार को विलय कर रही है, ये सारी जो रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम्स हैं उससे शेयरधारकों को फायदा हो रहा है और इसी के मद्देनजर ये स्कीम्स को डिजाइन भी किया जा रहा है। सिंटेक्स ने भी इसी तरह का काम किया है, अपने प्रीफैब कारोबार को अलग करा है और ये एक बड़ी राहत की खबर हो सकती है सिंटेक्स के लिए। प्राइस इशू का ओवरहैंग खत्म हो चुका है, वो शेयर भी मार्केट में आ चुके हैं और अब यहां पर लगता है अच्छी तेजी बनेगी। आपने देखा जिस तरह से मुक्ता आर्ट्स में तेजी बनती हुई नजर आई, बालाजी में अच्छी रैली देखने को मिली, क्रॉम्पटन और क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स में आपने देखा क्या जबरदस्त तेजी बनी जब वो 2 शेयर अलग हो गए। तो सिंटेक्स में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 76 के टारगेट आज ही के लिए 72 का स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए और जो शेयरधारकों ने प्रीफैब कारोबार को अलग करने की मंजूरी दी है इसके बाद जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई वो भी काफी पॉजिटिव आई हैं, तो इस पर रखिए नजर। लेकिन नीरज आपकी नजर कहां पर है? फ्रीड क्या है? फ्रीड हमारा H24 सर्विसेज होगा, IT एनेबल्ड। जैसे हमने आपको 2 खबरें बताई कि HCL टेक के लिए अच्छी खबर है, उसका जो है टाई अप हुआ है, साथ ही मोजेस्को के लिए हुआ। सही डायरेक्टर्स को लगता है कि जो IT के लिए जॉब वर्क करती हैं या जो कॉल सेंटर काम करती है वहाँ फोकस आपको करना चाहिए क्योंकि ग्लोबल मार्केट में ये एक सेक्टर है जो अब तक लेगाड़ रहा है, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि ये बियॉन्ड द बाउंड्रीज बिजनेस होता है, इसमें जियो पॉलिटिकल का भी उतना असर नहीं होता है, इसके सेक्टर्स लगता है इस पर फोकस करना चाहिए। दूसरा जो घरेलू मार्केट में टेलीकॉम का पूरा सिनेरियो बदल रहा है उसका भी फायदा इन सब तमाम कंपनियों को होगा। सेक्टर्स ऐसा लगता है कि IT से रिलेटेड जो कंपनियां उस पर फोकस करनी चाहिए। वैसे भी CNBC आवाज का जैकपॉट रह चुका है, बेहतरीन रिटर्न इसने आपको यहाँ से आगे जाते हुए दिए। सेक्टर्स लगता है कि अब भी एक अच्छी रैली बनेगी। 120 तक के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 102 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आखिरी शेयर हेमंत जो अगर 12-1 बजे के आसपास कुछ फिर से बड़ी घटना हो तो उसके ऊपर असर न हो। लवेबल लॉन्ड्रीज, देखिए खबरें हैं यहाँ पर और अब जिस तरह से पिंक पेपर्स में आज न्यूज आए हैं कि यहाँ पर प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेचकर कुछ पैसे जुटा सकते हैं, ये एक पॉजिटिव खबर है। आज यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। ये कंपनियां वैसे भी देखिए कंजम्पशन का प्ले हैं और यहाँ पर मेरे सेक्टर्स को लगता है आज अगर बाजार सुधरता है तो इन शेयरों पर रखिएगा नजर। देखिए बिगड़ता है तो हमने आपको 5 गेंदबाज दिए और अगर अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है तो इन शेयरों में देखने को मिल सकती है। तो दोनों तरह के शेयर हैं आज हमारी टीम में। नीरज आपका पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है? देखिए कंपनी गैलेंट इस्पात, उनकी 2 सब्सिडरीज हैं, एक है सुरभि फ्लोर मिल, एक सुरभि व्हीट। इनको वो बेच रहे हैं 32 करोड़ के उस पर। अच्छा है जितनी जल्दी अगर आप नॉन कोर बिजनेस से अलग हो जाए, मार्केट इस बात को पसंद करता है। सेक्टर्स को लगता है कि इस खबर पे स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिलेगी क्योंकि ये नॉन कोर बिजनेस है और उससे कंपनी निकल रही है। तो 575 के लक्ष्य खरीदारी करें, 540 पे स्टॉप कर सकते हैं। बता दिए हमने आपको 10-10 स्टॉक्स, लेकिन कौन सा है कैप्टन चॉइस बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
स्वागत है आपका एक बार फिर से। पूरी टीम आपके सामने है हेमंत, इसमें हमने 4 गेंदबाज भी अपनी टीम में शामिल किए। कोई पसंद है आपको स्टॉक? आपकी टीम में 3 आईटी कंपनियां हैं, HCL टेक, मेजेस्को, HOV सर्विसेज, और ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है इसलिए क्योंकि एसेंचर्स के नतीजे अच्छे आए। पिछली बार नीरज 3 बार एसेंचर्स ने अपनी गाइडेंस को ऊपर की तरफ रिवाइज किया और उस गाइडेंस को मीट किया है। कल देर रात यूएस में वो नंबर था, तो ये सेक्टर ऑफ द डे रह सकता है। और HOV सर्विसेज क्योंकि फ्रीड शेयर आपका कमाल कर ही रहा है, कल जूट शेयरों ने अपर सर्किट लगाए हैं तो इसी को चुनेंगे। 120 के जो टारगेट्स दे रहे हैं वो भी अचीव हो सकते हैं। मेरी टीम पर नजर डालकर बताइए आपको एक शेयर सबसे अच्छा कौन सा लगता है? देखिए, आइडिया के साथ जाएंगे और आइडिया मेरे सेक्टर्स को भी लगता है कि एक वीक प्लेयर है, क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर ये हो रही है ऑक्शन स्पेक्ट्रम की, उसके बाद आप चलिए ले भी लेंगे अगर आप लोन लेकर के, तो फिर उसके बाद उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जियो की तरफ से बहुत टफ फाइट सभी प्लेयर्स को मिल रही है। इसलिए वेदांता सबसे वीक प्लेयर होगा, यहाँ पे क्या करनी चाहिए। मेरी टीम में नजर डालिए जल्दी से। यहाँ पे खबरों के आधार पर हमने चुना है अबन ऑफशोर है, यहाँ पे अपनी यूनिट बेच रहे हैं। HCL टेक का एक करार हुआ, मजेस्को भी एक टाई अप किया है, लेकिन वेदांता को एक शो कॉज नोटिस मिली है पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से, वो नेगेटिव है। ICICI बैंक काफी वीक दिख रहा है चार्ट पे, बैंकिंग शेयर आज भी प्रेशर में रहेंगे। लेकिन मुर्देश्वर के लिए अच्छी खबरें हैं। जीएसटी काउंसिल की आज बैठक है जिसमें रेट्स पे चर्चा होगी। DLF काफी ज्यादा गिरने के बाद इसने कई सारे अपने चैनल्स तोड़े हैं चार्ट पे, इसलिए नेगेटिव है। हिंडाल्को एक और ग्लोबल प्रेशर की वजह से स्टॉक में दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन HOV सर्विसेज, IT भी चूंकि हमारा फोकस है तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। और गारंट इस्पात अपनी 2 सब्सिडीज बेच रहा है, इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है। 5 गेंदबाज 5 बल्लेबाज, बाजार का मूड बिगड़े तो 5 गेंदबाजों के ऊपर काम करें। बाजार का मूड अगर आपको सुधरता हुआ नजर आए तो नीचे के जो 5 बल्लेबाज है इनको ट्रेड करें। खराब खबरें आई हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स को लेकर, पिछली सीरीज में भी इस शेयर ने खराब प्रदर्शन दिखाया है और ये सीरीज भी कमजोर रह सकती है। जस्ट डायल भी महंगा शेयर है, यहां पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इनमें रिकवरी आएगी नहीं अभी, अगर रिकवरी मार्केट में लौटकर आती भी है तो। IFCI के लिए भी खराब खबरें रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने के आदेश दिए हैं और अशोक लेलैंड ने भी पिछली सीरीज में अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है। सारे ऑटो शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, इसने नहीं दिखाया, अलग अलग खराब खबरों के दम पर। आइडिया के लिए खराब खबरें इसलिए क्योंकि अब ऑक्शन की शुरुआत कल से होने वाली है। स्पेक्ट्रम के डिपेंडेबल का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने दिया है। डिशमैन फार्मा को यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मिर्जा इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। लिबर्टी में भी तेजी देखने को मिल सकती है। लवेबल लॉन्ड्रीज जैसे स्टॉक्स भी मेरी टीम में शामिल हैं। सिंटेक्स पर भी रखिए नजर। ये हैं मेरे 10 स्टॉक्स, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। जी हां, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद।